हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। पता है हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, फैमिली ट्रिप पे। तो मम्मी लोगों का तो आपको पता है बहुत सारा खाना बनाती है, बहुत सारा। लेट मी शो यू। ये देखो, पूरी एक बैग भर के खाना, नमकीन। और भी मम्मी बहुत कुछ बना रही है किचन में भी, पर हम लोग कर रहे हैं मस्ती। हमें कोई काम नहीं करना है, मजाक कर रहे हैं मजाक। मैंने की है सबकी पैकिंग, 2 बैग भर के। इसमें मम्मी पापा के और हमारे हैं, हमारे इसमें है। आ गया मेरा छोटे में लगेज, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं लिया। 5-6 दिन के ट्रिप में कौन ज़्यादा है, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया। इसमें आ गया और बस एक ये बैग ख़त्म। फिर घर से हम स्टेशन जाने के लिए निकले। हम स्टेशन पे पहुँचे तो पता चला गाड़ी 1 घंटा लेट है, तो वो 1:15 तक आएगी। तब तक हम थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक की, ट्रेन का शेड्यूल देखा। फिर जैसे ही ट्रेन में बैठे, पापा को भूख लगी थी, पापा तो खाना खोल के बैठ गए। मम्मी लेट गई थी, उसकी पेट दर्द कर रही थी, तो और भाई मेरे साइड में बैठा था। उसको लगा पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। अब रिजर्वेशन की वजह से सीट्स तो मिल जाती हैं, बट फिर भी। और पापा को देख के मुझे भी भूख लग रही थी। मैंने सोचा बाद में खाऊंगी। बस उसके थोड़े टाइम बाद भाई मम्मी की जगह चल गया और मम्मी मेरे साइड में आके विंडो शॉपिंग कर रही थी ऑनलाइन। ये जो साइड में भैया और आंटी दिख रहे हैं ना, इनका वेटिंग में था, इसलिए हमारी सीट पे ही बैठे हुए थे। बाद में फिर मम्मी वो आंटी के साथ चालू हो गई बकर बकर करना, और पापा भैया के साथ। कहीं भी शुरू हो जाते हैं बड़े लोग, इनको बस कोई मिल जाना चाहिए कंपनी। एंड आई वॉज थिंकिंग ये सबको पकड़ लेते हैं। मैं तो सो गई थी, तब लेटी हुई थी। फिर जैसे ही नानी के शहर पे थोड़ी गाड़ी रुकी शहर में, तो मम्मी और पापा दोनों मौसी को कॉल करके कि देखो तुम यहाँ से भी चढ़ सकते थे ट्रेन में, पर तुम मनमाड़ चले गए। एक्चुअली वो लोग मनमाड़ से आने वाले थे ट्रेन में। फिर मनमाड़ पे सारी बाकी दोनों मौसियाँ, मौसा जी और मेरे सारे कज़िन्स ट्रेन में आए। हमने बहुत एंजॉय किया। बाहर का नज़ारा लाजवाब था, बहुत अच्छा था, कितने सुंदर था। इनको देखो, रात के 2 बज रही थी, 2:15, और फिर भी इनको खाना था। खाना नहीं रुकना चाहिए। अब सब साथ में मिलते तो ये तो होता ही है कि पूरी रात सोएंगे नहीं, खाने में बिजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम उतरे स्टेशन पे 4 बजे। हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई, 2 घंटे, तो हम 4 बजे उतरे। 2 बजे उतरना था, पर 4 बज गई थी। फिर हम सोच रहे थे यहाँ से कहाँ जाए, रूम भी नहीं मिल रहे थे। मेरा कज़न रूम देखने गया था, बस उसको रूम भी मिल नहीं रहे थे। तो उसने कहा कि आप लोग यही वेट कर लो ज़रा 6 बजे तक, फिर नेक्स्ट ट्रेन 6:30 बजे है। तो हम लोग फिर 6:30 बजे तक 2 घंटे वही वेट कर रहे थे स्टेशन पे। सब बोर हो रहे थे। ये महाशय मेरा एक कज़न फ़ोन दिखा रहा था अपना, देखो कितना नया है। मौसी तो नीचे ही बैठ गई थी। मम्मी पापा और बड़ा कज़न, बड़ा भाई मेरा, वो बातें करना चालू कर दिए, क्योंकि वो बड़ा है तो उनके साथ बातें करता है। बड़े लोगों के साथ वो हमें ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। हम लोग तो बोर हो रहा था। हम सोच रहे थे पता नहीं कब आएगी। मैंने सोचा 1 घंटा पढ़ ही लेती हूँ, पर फिर मौसी चालू हो गई, मत पढ़े तू यहाँ। ये अपनी स्टोरीज देख रहा था सबकी। फिर 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ के हम पहुँच चुके थे हमारे डेस्टिनेशन पे। और वहाँ पे सनराइज़ इतना प्यारा दिखा हमें सुबह सुबह का, लाजवाब, बहुत अच्छा था। उसकी वजह से हम थोड़ा क्लियर नहीं आया स्टेशन का नाम, बट लेट मी टेल यू, हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए थे। दैट वाज गाणगापुर, जहाँ पे बहुत टाइम से हमें जाना था। वो कर्नाटका में है। बहुत टाइम से हमें जाना था, बट डिले हो रहा था, कुछ ना कुछ रीज़न आ ही जाता था, या सबका साथ में प्लान हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पहुँचे, और यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है। ये गाणगापुर स्टेशन पे हम पहुँचे थे। इसके आगे जाने में और बहुत आगे था। तो गाणगापुर स्टेशन पे पहुँचे, उसके बाद
हम लोग बैग लेके निकल पड़े स्टेशन के बाहर निकलने के लिए। स्टेशन के बाहर निकलने के लिए थैंक गॉड वहाँ की लिफ्ट शुरू थी, वरना तो ये सारे बड़े लोग थक जाते बैग उठा उठा के। फिर हम पहुँचे बाहर, हमें टेम्पो मिल गया। हम सारे कजिन्स पीछे बैठ गए थे टेम्पो में ही। और ये जो बड़ी मौसी और मम्मी है, उनके घुटनों में दर्द होता है, चढ़ने में दिक्कत थी, तो वो लोग ऑटो में आ रहे थे। हम पीछे उनको बाय बाय कर रहे थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी, ऑटो में बैठ के पीछे बाय बाय करते थे लोगों को। फिर हम कजिन्स पीछे मज़ाक कर रहे थे, और मौसी सबसे छोटी मौसी भी हमारे साथ थी, तो वो भी बहुत मस्ती करती है। तो हम सब साथ में बहुत मज़े कर रहे थे। ये लोग तो ऑटो में बैठे थे, तो ऑटो बहुत धीरे आ रही थी, तो ये लोग तो गायब भी हो गए थे थोड़ा टाइम बाद। देखो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, मैं वीडियो बना रही हूँ, दिख ही नहीं रहा। ये लोग बाद में भी 1 घंटे बाद पहुँचे थे हमारे साथ, पर वहाँ का व्यू कितना प्यारा दिख रहा था, और रोड बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ जाके हमने रूम बुक की, लाइक आश्रम में रूम लिया। तो दिस वॉज आवर रूम, लेट मी ऑन द लाइट्स। तो 3 बेड थे, तो हाँ हम लोग 10 लोग थे, तो 5-5 करके आ गए। वॉशरूम ठीक है, मतलब लाइक 1 दिन के लिए तो एडजस्ट कर सकते थे इस रूम में, तो हमने कर लिया। हम 5-5 लोग सोए। उसके बाद चेंज करके फटाक से रेडी होके हम निकल गए दूसरी जगह जाने के लिए। ये मेरा कज़न है, गुड पार्टनर इन क्राइम। सो उसके बाद हम लोग रेडी होके बाहर गए, मम्मी और ये सब भी प्यारे लग रहे थे, तो इन लोगों ने लिया सामान। फिर वो अंकल ने बताया कैसे क्या करना है, दुकान वाले ने, और उसने कहा कि आप सैंडल से ही निकाल दो, तो हमने वही निकाल दी, चप्पल जूते। ये है मेरी छोटी मौसी, क्यूट। उसके बाद ये भाई, ये हर जगह इसको बीच में आना है, छोड़ो। फिर हम लोग जा रहे थे नीचे। नीचे मतलब थोड़ा आगे था वो जहाँ हमें जाना था, नदी के पास। तो हम लोग जा रहे थे, मम्मी पापा आगे थे, हम लोग पीछे पीछे थे। वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था, इतनी मुश्किल से पानी मिला। एक तो गर्मी में पानी तो बहुत नेसेसरी होता है, स्टिल हमें मिला नहीं, बट थैंक गॉड वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे ठंडा पानी था, तो ये बॉटल लेके आया था मेरा भाई। वहाँ से हम यहाँ पे नीचे पहुँचे नदी के पास। ये मेरी मौसी बीच बीच में चल रही है, मेरे को आगे जाने ही नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं, अपन साइड से निकल जाएंगे। ये आगे मेरी बड़ी मौसी चल रही है, वापस आगे ये मेरी बड़ी मौसी चल रही है, और उसके आगे मेरी मम्मा चल रही है। तो फिर मैं फटाक से साइड से निकल के इनके पास चली गई, वरना मम्मी पीछे से आवाज़ देती, कहाँ है, दिख नहीं रही है, तू कहाँ गई। मेरे मम्मी पापा और भाई नीचे जा रहे थे, मैं फटाक से उनके पास गई। हाय हाय, ये भाई मेरा नहा के नहीं आया था मंदिर में, क्योंकि इसको यहीं नहाना था डायरेक्ट, तो मम्मी ने बोला छोड़ तू ऐसे ही चल दे। ये पहुँच गए थे, फिर ये मना कर रहा था, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा अंदर, नहीं जाऊँगा, बट मेरा भाई मेरी बहुत सुनता है, तो मैंने बोला चले जा, मज़ा आएगी, कभी कभी तो मौका मिलता है नदी में डुबकी मारने का। बट स्टिल वो नहीं कर रहा था, पर मेरे बड़े भाई ने उसको बोला चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तो वो गया डर डर के। देखो देखो कैसे डर रहा है, काहे डरता है पता नहीं। तो उसने बोला नहीं मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, बस 2 कदम जाऊँगा। ठीक जाओ, सिर्फ 2-3 कदम ही जाओ। हमने वहाँ दुकान वाले से मक्का ले लिया था कि हमें पता था कि ये नाटक करेगी, तो उसने वहाँ पे उसको थोड़ा सा नहला दिया। एक्चुअली मेरे भाई का वहाँ नहाना इम्पोर्टेंट था, कुछ तो था, तो वो वहाँ पे नहाया। देखो कैसे नहा रहा है, हंस रहा है। अब पहले मना कर रहा था, अब हंस रहा है। फिर इसको पूरा गीला कर दिया अच्छे से। इसके साथ में कपड़े लेके आई थी मैं तो चेंज करने के लिए, तो ठीक है, इसको पूरा नहला दिया। और छेड़ रहा है मेरा बड़ा भाई, फटाक से डाल नहीं रहा उसके ऊपर पानी, धीरे धीरे करके डाल रहा है। अरे डालो डालो, पूरा डालो। मैं बोल रही थी भिगा दो उसको, डुबा दो, सुन ही नहीं रहे थे। और ये सुन सुन के मेरा भाई देखो कितना हंस रहा था।
बेशरम लड़का। मैंने बोला बेशरम तो उस पर भी हंस दिया। देखो उसको कितनी मज़ा आ रही है। पहले मना कर रहा था, बाद में मज़ा आ रही थी उसको। बहुत अच्छा व्यू था पीछे का। ये लोग तो पीछे डर रहे थे, पता नहीं डूबने जाने के लिए कौन क्यों डरते हैं नदी में, पता नहीं। फिर मेरी बड़ी मौसी और उसकी बेटी चली गई, छोटी मौसी भी। मेरी मम्मी नहीं जाती, बाकी तीनों मौसियाँ वहीं पे थी। मेरी सबसे बड़ी मौसी ने प्रणाम किया, थोड़ी डुबकी लगाई। मेरी मम्मी देखो नहीं जाएगी वो नीचे, नहीं उतरने वाली। मैं तो उतरूँ, बाकियों को देखो कितने डेयरिंग है उनमें। ये सबसे बड़ी मौसी फिर भी ये गई। ये मेरी बड़ी सेकंड नंबर की मौसी है ना, ये मम्मी को डांट रही थी कि ये क्या डरपोक बनती है, आ जाना चुपचाप नीचे। मम्मी फिर भी नहीं जा रही थी। फिर ये लोग, हम लोग तो पीछे भाई इतना बोर हो रहे थे, हमने सोचा बस ना बहुत हो गया, जल्दी चलो। फाइनली ये लोग आए। देखो मेरे भाई ने ड्रेस चेंज कर ली थी, बहुत प्यारा लग रहा। फाइनली वापस जा रहे थे ऊपर। ऊपर भी कुछ तो करना है। ये देखो हीरो दिख रहा है, हीरो। इस पेड़ पे वो धागा बांधना था और प्रदक्षिणा करनी थी। तो मम्मी ने बोला भाई को मना ज़रा, उसको बोल चलने का, बट उसका मूड नहीं था, उसने मेरी भी नहीं सुनी। पापा मुझे गुस्से से देख रहे थे, मना उसको, नहीं मान रहा वो। बट चलो ठीक है, जल्दी मान गए थे। फिर वहाँ से वापस आए। नेक्स्ट डे हमने सुबह सुबह नाश्ता किया। रात का शूट नहीं कर पाई मैं, पर सुबह सुबह नाश्ता किया हमने नेक्स्ट डे। मिंटू वड़ा बहुत टेस्टी था, बहुत सॉफ्ट था। ऑफ कोर्स कर्नाटक साइड गए तो मिलना तो है ही सॉफ्ट और अच्छा। तो वहाँ पे सबने नाश्ता किया, सबको बहुत अच्छा लगा। खुशी देखो इस लड़के की, वहाँ पे मज़ा आई। फिर बाद में हम दूसरे डेस्टिनेशन पे गए थे हम लोग। अक्कलकोट स्वामी समर्थ का टेम्पल है, वहाँ गए। वहाँ पे अंदर शूट नहीं करने दे रहे थे मंदिर में, तो बाहर आके किया थोड़ा। वहाँ पे था कि फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते, पर मेरी बहन फ़ोटो खींच के आई और फिर उसने डांट खाई। बट वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। ये पीछे आपको फ़ोटो दिख रहा होगा स्वामी समर्थ का, हमने फ़ोटोज़ भी खींचे। फ़ोन चला रहे थे, कोई ना। वहाँ पे भी मज़ा आई, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मेरी मम्मी बहुत खुश थी कि हर जगह के दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर हमें लग गई थी भूख, तो वहाँ से हम होटल आए और फटाक से थाली ऑर्डर की एक सब ने। थाली में बहुत खाना था कि सफिशिएंट है, पेट भर गया। फिर थोड़ा आराम करके शाम को हम लोग निकले मार्केट देखने। अब ऐसी जगह गए हैं भगवान के दर्शन करने, तो सब भगवान की ही चीज़ें थी। मैं गई थी कि देखते हैं मार्केट में कुछ मिला तो खरीद लूँगी, बट नहीं मिला। सब ऐसे ही मूर्ति थी और तोरण थे और मिठाइयाँ थी, तो नहीं लिया। फिर मम्मी देख रही थी, पापा, मम्मी को बहुत मज़ा आती है शॉपिंग में। पापा को मम्मी के साथ शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वरना आजकल के लड़कों को कहाँ ही पसंद है शॉपिंग करना। पापा यू आर ग्रेट। मौसी भी परेशान हो गई थी, क्या लेना है क्या नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। ऐसी जगहों पे तुम्हें ज़्यादा कुछ खरीदने लायक तो मिलेगा नहीं, बट तुम्हें कुछ भगवान का लेना है तो ले सकते हो। बहुत सारी की चेन्स भी थी, बट नो। वहाँ वो जो टेम्पल दिख रहा है ना आगे, वहाँ हम जाएंगे सुबह सुबह। ये तो रात का है कि हम थोड़ा घूमने निकल गए थे। फिर और आगे गए, कुछ खास दिख नहीं रहा था। हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे, कब होगा ख़त्म। कुछ हाँ, ये लोग वापस एक और दुकान पे घुस गए। इनको लगा कुछ तो मिलेगा, बट नहीं मिल पाया। एंड दे वर लाइक, सारी दुकानों पे पूछ रहे थे प्राइजेस, पर लेना तो इन्हें है नहीं। और तो का ये होना ही है कि ये जाएंगी देख लेंगे स्टोर पे, पर लेंगी नहीं भाई जब तक
उनको ठीक ना लगे। चूड़ियाँ देखो कितनी सारी चूड़ियाँ थी, मैंने मम्मी को बोला ले लो बट नो। मेरी बहन मंदिर में चली गई थी, गणेश मंदिर में। तो आगे गए तो है ना जूस की दुकान थी, प्यास लगी थी बट नो, क्योंकि घर जाके खाना खाना है। नेक्स्ट डे हम इस होटल में रुके हुए थे, सॉरी बताना भूल गई। यहाँ का गार्डन बहुत सुंदर था, बहुत। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी रेडी होके सब फ़ोटो सेशन कर रहे थे। यहाँ पे देखो मेरा बड़ा भाई फ़ोटो खींच रहा है, मेरे भाई का तो मूड नहीं था फ़ोटो खिंचवाने का, तो ये लोग सब फ़ोटो खींच रहे थे। मेरा भाई उधर बोर हो रहा था, ये लोग फ़ोटो खींच रहे थे, मैं शूट कर रही थी। ये देखो दोनों बहनों को पिंकी पिंकी। फोटोग्राफर्स फादर। और ये मेरा भाई बोल रहा था मौसी को कि तू भी खिंचवा ले भाई, यही मौका है, यही मौका है। फिर हम लोग निकले फाइनली दर्शन करने के लिए, पहुंच गए मंदिर। इन लोगों ने ले लिया था जो भी चाहिए था इन लोगों को बीच में। फिर हम फाइनली मंदिर पहुंचे। हमने सैंडल वैंडल शॉप पे छोड़ दी थी जहाँ से सामान लिया था। मेरे पापा को देखो कितने प्यार से मम्मी के लिए चुपके से गजरा लेने का, चुपके से। देखो देखो देखो, माई पेरेंट्स आर ग्रेट, पापा यू आर ग्रेट। मम्मी तो खुशी हो जाती है, ये परेशान था कहाँ पकड़ा दिया। मैंने उनको अकेला छोड़ दिया और मैंने बोला चलो अपन तो चलते हैं, इनका तो चलता ही रहता है। मेरे को फिर मेरे बाकी मेंबर्स मिल नहीं रहे थे, ये पता नहीं कहाँ चले गए। ओह मिल गए, थोड़ा आगे चले गए थे, कोई बात नहीं, वी विल कैच अप। फिर मैं उनके पास गई फटाफट, और नीचे जाना था, सीढ़ियाँ बहुत थी, तो आई वॉज वरीड कि मम्मी को दर्द तो नहीं होगा, उनका भी अभी ऑपरेशन हुआ पेट का, सो बट देखते हैं। हम लोग तो आगे चले गए, मेरा बड़ा भाई रुका हुआ था मम्मी के लिए। फिर उसने, हम नीचे पहुँचे, मैं मेरे भाई के साथ, कज़न के साथ नीचे आ गई थी। फिर मम्मी पापा और भाई ऊपर थे, वो लोग लेट हो गए थे ना, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो लोग लेट हो गए तो वो बाद में आए। मैं नीचे उतरी, दैन मैंने मुड़ के देखा ज़रा कहाँ है रह गए, तो मेरी मौसी को मेरी बहन हाथ पकड़ के ला रही थी। सो स्वीट। मेरे पेरेंट्स मुझे अभी तक नहीं दिखे, ज़्यादा ही लेट हो गए गजरा बांधने के चक्कर में। फिर मेरा बड़ा भाई मेरी मम्मी को हाथ पकड़ के ला रहा था, और मेरे भाई और मेरे पापा हाथ पकड़ के आ रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कौन किसको उतार रहा है। इतना तो पक्का मेरा बड़ा भाई तो मम्मी को ही उतार रहा था, बाकी मेरे भाई और पापा का तो पता नहीं, या फिर शायद हाथ पकड़ने में मज़ा आती है उनको। ही मजाक कर रही हूँ। भाई ज़रा धीरे धीरे चल रहा था तो पापा ज़रा हाथ पकड़ के ला रहे थे उसको नीचे। उसकी भी पैंट बार बार नीचे हो रही थी बेचारा, मैंने मेरी चुन्नी उसको पकड़ा दी थी। फिर हम आगे गए तो ये लोग पता नहीं कहाँ से घुसे, मौसी और ये लोग लाइन में लग के गए, बल्कि वो लाइन गलत थी, वहाँ जाना भी नहीं था, फिर भी ये जाके खड़े हो गए। हमने बोला मत खड़े रहो, मत खड़े रहो, नहीं नहीं हम यही खड़े रहेंगे। ठीक है जाओ, मत सुनो, थोड़ी देर बाद बाहर आ ही जाओगे। जिन मम्मी बाहर ही थी उसने मेरी सुन ली, बढ़िया मान ही नहीं रहे थे। खाओ लोग, होशियार।
तो फिर उनको बाहर आना पड़ा एंड फाइनली हमने सिद्धिविनायक के दर्शन किए, गणपति जी के। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर हम थोड़ा और आगे गए। देखो आप कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से। नीचे और सीढ़ियाँ थी तो मम्मी को दिक्कत जाती, तो मम्मी तो सीधा डायरेक्ट दर्शन के लिए दूसरी ओर से चली गई थी, पर पापा मैं और बाकी लोग साथ में ही थे। बहुत प्यारा नज़ारा था, बहुत सुंदर। सब लोग रेडी होके आए थे। टेम्पल भी बहुत सुंदर है। अंदर गए, बहुत सुंदर टेम्पल था। ये बड़ा वाला तो बहुत सुंदर था। दिस वॉज द मेन टेम्पल। इस यही जाना था अंदर। हम लोगों का पास बना हुआ था, हमारे पास रेडी थे, तो हम सीधा पास से जाने वाले थे, बट उसने कहा पास से भी जाना है तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सीढ़ी है। तो उन्होंने बोला कैंसिल। फिर हम लोग आए वापस दूसरी जगह। अब ये तीसरी जगह है। यहाँ पे आके हमने रूम बुक किया। पंढरपुर है, हाँ पंढरपुर आए थे तो वहाँ पे रूम बुक किया। एंड लेट मी शो यू द बेस्ट व्यू। गार्डन, इनका गार्डन भाई इतना सुंदर था। बस गार्डन ने इन्हें बहुत अच्छे से इनका होटल की डिज़ाइन किया था, बहुत अच्छे से। बाहर का देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। पेड़, नारियल के पेड़ थे, नारियल भी थे उसमें। पेड़ पे नारियल भी थे। फिर और सुंदर दिख रहा था वो। और ये पूरा देखो आप, कितना प्यारा दिख रहा है। विंग्स भी कितनी प्यारी, लाइक बहुत अच्छे से बनाया थी हर चीज़। ऐसा लग रहा था किसी महल वहल में रह रहे हैं हम। बहुत सुंदर था। अब मैं आपको ना थोड़ा आगे लेके चलती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। वो डोम देखो, डोम सामने वाला, और हर विंग का डोम था अलग। 4 विंग्स थे, ABCD, तो सबका अलग अलग था। 4 डोम्स थे। ये देखो कितना सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे किसी राजमहल, पुराने ज़माने के राजमहल थे ना, वैसा लग रहा था। बहुत प्यारा बनाया इन लोगों ने। आई लव्ड इट। मैंने तो सोचा थोड़ा 2-3 दिन और रुक पाते, बट वैसे 1 दिन के लिए रहना था, क्योंकि नेक्स्ट डे कहीं और जाना था हमें। नेक्स्ट डे हमारी ट्रिप ख़त्म होने वाली है, तो हम ज़्यादा नहीं रुक पाए। बट स्टिल आई एन्जॉयड द व्यू। बहुत प्यारा था, बहुत क्लीन था। होटल बहुत क्लीन था। दैट्स अ गुड थिंग, वरना लोग चलते फिरते भी कचरा फेंक देते या गंदगी करके रखते हैं। कितना प्यारा था, बहुत सुंदर था। एंड आई गेस कुछ फॉरेनर्स भी थे यहाँ पे, दर्शन करने आए थे पंढरपुर में। लेट मी शो यू। कोई तो दिख ही जाएगा यहाँ पे। दिखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। देखो कितना प्यारा था, कितना अच्छा व्यू था। नज़र ही नहीं हट रही थी। पता है, मैं आधे घंटे तक यही बैठी थी। आने के बाद मेरे को थकान हो रही थी, बट मैंने नहीं, गार्डन देख के आते। गार्डन बहुत सुंदर दिखा था मुझे, बहुत सही था ये। ग्रीनरी, वहाँ पे उनने स्टेज बना के रखा था। रात को वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते थे वो मंदिर की, दर्शन की, स्टेज पे। थोड़ा और नीचे जाते हैं। प्लांट्स भी लगा कर रखे उन्होंने, गजरा। तो नेक्स्ट डे हम आ गए मंदिर। रात को वहाँ बैठे हुए थे हम गार्डन में, मज़ा आई। पर नेक्स्ट डे हम आ गए मंदिर। ये मंदिर था विठु रुक्माई। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, बहुत सुंदर है। बट स्टिल हम अंदर जाने वाले थे, तो फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। फ़ोन्स जेब में भी नहीं रख सकते थे। हमने एक काउंटर पे सबमिट कर दिए थे फ़ोन्स। यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स थी, बट स्टिल वही सब भगवान का ही, कुछ ऐसा अलग नहीं था कि हम ले पाते। सो
पता है हम यहाँ पे ना लाइन में लगे, हमारे पासेस थे, बट पासेस के लिए हमें आधार कार्ड भी दिखाना था, आइडेंटिटी प्रूफ। तो सबने तो फ़ोन अपना रख दिया था। बट ये देखिए श्री विट्ठल रुक्माई मंदिर। बट बाय चांस मेरा लक, मेरी फैमिली का लक कि मम्मी पापा मेरा और भाई का आधार कार्ड पापा के पास था, तो हम फटाक से पहुँच गए और ये लोग बाद में आए। मम्मी का मूड ऑफ था, पता नहीं क्यों। इस शॉप पे हमने रख दिया था सब कुछ। मौसी पहले यहाँ पे प्रसाद ले रही थी। मौसी पहले बोली ये बड़ा छोटा की देगा, फिर बोली छोटा बड़ा वाला ही दे दो। ये मेरी सेकंड नंबर की मौसी। फिर मौसी ने प्रसाद लिया। पापा परेशान हो रहे थे, जल्दी चलो वरना टाइम हो जाएगा। प्यारा है ना मंदिर, बहुत सुंदर है इनका। बाहर से ही लेने पड़े सारे क्लिप्स, क्योंकि अंदर बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है, नहीं लेके जा सकते तुम। मेरी मौसी पता नहीं सबसे छोटी मौसी कॉल पे थी। फिर वहाँ से मंदिर से आने के बाद ये लोग वापस मार्केट में घुस गए और चाहे मार्केट से कुछ ना ले पर जाना है। फिर वहाँ से हम निकले शाम को और यहाँ आ गए सोलापुर। दिस वॉज अ फाइनल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट डे हमारी यहीं से ट्रेन थी सबकी अपने अपने घर जाने की। यहाँ का स्टेशन भी बहुत सुंदर है। हम यहाँ पे आए, ये देखो मेरे भाई को कितनी मज़े आ रही। हमारी पता है गाड़ी सीज़ होने वाली थी, RTO करने वाली थी, बट थैंक गॉड नहीं हुई। हमने जो ट्रैवल्स बुक की थी ना, वो उनके पास लाइसेंस नहीं था, बट नहीं हुई। और हम पहुंच गए सोलापुर। तो वही डिस्कशन चल रहा था ये बड़े लोगों का। तो बट आई वॉज एन्जॉइंग द वेदर, कितना सुंदर है। वहाँ पर ट्रेन भी बहुत सुंदर लग रही थी वो वाली। ये देखो इनका डिस्कशन ही ख़त्म नहीं होता है। और मेरी मम्मी और मौसी यहाँ पे चुगलियाँ कर रही होंगी पक्का किसी की। ये वाओ, ये ट्रेन बहुत प्यारी लग रही थी। वहाँ पे उन्होंने स्टेशन पे रखी है वो ट्रेन, सुंदर है। ये बच्चा ये मस्ती कर रहा था, हम नहीं जानते कौन है, बट ठीक है। ये ट्रेन बहुत सुंदर थी। थोड़ा यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हम सुबह ये सुबह का है भाई। हम रात को बहुत लेट पहुँचे थे वहाँ पे, बहुत लेट हो गए थे। हमने खाना वाना खाया, दबा के सो गए। उसके बाद सुबह हम उठे, हमारी 6-7 बजे की ट्रेन थी। तो हम सोलापुर स्टेशन पहुँचे सुबह, आई गेस 6 बजे। हाँ, वहाँ पे हम अभी अंधेरा था भाई, फिर भी हम सोए थे। हम लोग सोए थे 12-1 बजे, फिर भी हम सुबह उठे और यहाँ आ गए, क्योंकि ट्रेन छूट जाती तो फिर क्या करते। तो यहाँ बैठे हुए थे, आगे लगे तो यही सोचा। पापा ने बोला बट टाइम पे पहुँचो। तो हम सुबह आए। ट्रेन 1 घंटा डिले थी आई गेस। तो 7 बजे आने वाली थी। तो हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे थोड़ा। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, एक और सनराइज़ देख लेंगे। देखो मेरी मम्मी और मौसी देखना कहीं ना कहीं चुगलियाँ कर रही होंगी। मम्मी तो मिल गई, मौसी नहीं है, मतलब गजब हो गया। फिर 7 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे। हमारा था 12 घंटे का रास्ता, तो हमने 12 घंटे का रास्ता कवर किया। एंड फाइनली हम हमारे स्टेशन पर पहुंच गए, हमारे घर आ गए। एंड होम स्वीट होम, बहुत मज़ा आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।